हमने 99 में स्वराज ट्रैक्टर लिया 735 स्वराज का। उन्होंने मेरे 10,000 रुपये मेरे को दे दी, नहीं तो मेरे लिए मशीन बना के दे भाई, जिस चीज़ के अंदर वाइब्रेशन होगी वो टूटेगी। मैंने एक मशीन का जो डिज़ाइन किया, सबसे पहले जो मशीन बनाई मैंने वाइब्रेशन को ध्यान में रखते हुए और एक ऐसी मशीन तैयार की भाई इसके अंदर वाइब्रेशन ना आए। अगर वाइब्रेशन नहीं आएगा टूट भी नहीं होगी। वो पंखा हमने खेत में जाके चलाया, बहुत अच्छा चला, वाइब्रेशन का कुछ नहीं। अड़ोसी पड़ोसियों ने देखा, उनको पसंद आ गया। मैम वो पहले हमने वो जो एक मशीन बनाई थी उसी को देख के आगे 5 मशीनों को ड्रॉर आ गए। भाई हमने कुछ ऐसी चीज़ की जिससे हमें किसान याद रख रहे हैं, तो बस उससे प्रेरणा मिलती गई, आगे चलते गए, मिलती रही प्रेरणा, आगे चलते रहे। ऐसे मतलब काफ़ी मशीनों में चेंजिंग किया, मशीनें बनाई, स्प्रे वाली टंकियाँ बनाई, हैरो बनाई, कल्टीवेटर बनाए, हल बनाए, बगैर फाड़ी के तो ताल भी हमने तैयार कर दिए। सभी मशीनें तैयार करते चले गए। हमारे देहात में कहावत है कि पढ़े लिखे से कड़ा हुआ बहुत तेज होता है। अच्छा, हाँ, कड़े में आप? मैं कड़ा हुआ, मैं खेती की है। अब खेती कैसे होगी, बगैर लेबर खेती होगी नहीं। अब हमारे बच्चे वो भी खेत में नहीं आ रहे हैं, मजदूर का बच्चा वो भी खेत में नहीं आ रहा। खेत करेगा कौन? हमारा टार्जन एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो सारे काम करे, वो मजदूर का भी रहे और किसान का साथी भी रहे। उन्होंने कहा राजेंद्र सिंह अभी क्या कुछ अलग किया जो किसी ने नहीं किया हो। माँ जी एक पंखा ऐसा तैयार किया है जो किसी ने नहीं किया, पूरी इंडिया में कहीं नहीं है। बोला आपका है? माँ मेरा है। आपने क्या कर दिया? वहाँ कर दिया। बोला ऐसा है, आप यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ पे नबार्ड एबिक है, वहाँ पे जाके अपना नाम दर्ज कराओ और वहाँ से आपको मतलब ये सुझाव दिया जाएगा, आपको ग्रांट भी मिलेगी। मैं वो वीडियो के दौरान वो दिखाया, सर ये DSR मशीन हमने बनाई है जो साथ में बिजाई कर देती है। और DSR में दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे हम जुताई करके बाद में धान की बिजाई करते हैं तो ज़मीन शुष्क हो जाती है, जिससे जमीन कम होता है। उसको मैंने ध्यान में रखते हुए हमने रोडावेटर के पीछे ऐसी मशीन तैयार कर दी कि भाई जैसे ही रोडावेटर बाई करेगा साथ में DSR मशीन से बीज धान का डल जाएगा और साथ में रूटर लगा दिया जिसको दबा देगा, जिससे नमी बरकरार रहेगी और बगैर पानी लगाए भी हमारे धान जम जाते हैं। हमारे जो मॉनिटर थे वो इंग्लिश में स्पीच कर लगाते हैं, तो मैं तो सीधा कहा करता जी वहाँ इंग्लिश में बोलो, आप लोग सारी सर के ऊपर को जाओ। हिंदी बोलो या बिला हिंदी बोलते हरियाणवी नहीं बोलनी आती। बाजी हिंदी में मैं समझ लूँगा, कोई बात नहीं। मेरा जो सिलेक्शन हुआ 25 लाख में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। आज पिता की थोड़ी याद दिला दी, आपको थोड़ा आंसू से आगे। बहुत अच्छे इंसान थे, माँ भी बहुत अच्छी है और उन्होंने मतलब हर बार जिंदगी में आगे बढ़ने को सिखाया, बचपन से लेके आज तक। कुदरत में, ब्रह्मांड में कोई भगवान मानता, कोई मानता, लेकिन शक्तियाँ बहुत है। दिल से जो आगे काम करने की कोशिश करे कोई पीछे नहीं रह सकता। नमस्कार, अन्न क्षेत्र का ये एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है हिसार से। हिसार का एक गांव है सातरूण कला और इसी गांव के किसान इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं राजेंद्र पुनिया। अब तक आपने हमारे पॉडकास्ट में कई प्रगतिशील किसानों की कहानी सुनी होगी, लेकिन राजेंद्र पुनिया हैं एक इनोवेटिव किसान, एक ऐसे किसान जिन्होंने सिर्फ खेती नहीं की, खेती के लिए, किसानों के लिए काम आने वाली कई ऐसी मशीनें बनाई हैं जुगाड़ कर करके कि वो अब किसानों के बहुत काम आ रही हैं। ICR से भी उन्हें पहचान मिल चुकी है और अब उन्होंने प्रॉपर एक फैक्ट्री भी लगा ली है जिसमें वो किसानों के लिए मशीनें बनाते हैं। क्या क्या मशीनें बनाई हैं, किस तरह किसानों की मदद हो रही है, कितने की मशीनें आती हैं, कैसे आप खरीद सकते हैं और आपके क्या क्या काम आसान हो सकते हैं और क्या है राजेंद्र पुनिया के इनोवेटिव फार्मर बनने की पूरी कहानी, ये आपको इस पॉडकास्ट में बताएंगे। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका किसान तक पे। जी नमस्कार, हमारा राम राम। राम राम जी। हमारा खास पॉडकास्ट है अन्न क्षेत्र, जिसमें हम किसानों की कहानी कहते हैं। अब तक बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जिन्होंने खेती नए नए तरीके से की और अच्छी इनकम ले रहे हैं, बाकी किसानों को सिखा रहे हैं, उनसे हमने बात की। ये इस समय पहली बार है कि एक इनोवेटिव फार्मर हमारे साथ है आपके जैसा, जो जिसे कहेंगे इंजीनियर किसान है बिना किसी डिग्री के। तो ये सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, फिर मैं पूछूंगी आपसे आपकी मशीनों के बारे में जो आपने बनाई है। इनोवेशन कहाँ से आया? क्योंकि जो मुझे पता चला है कोई आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जहाँ पे मशीनों की कोई जानकारी रही हो। कहाँ तक पढ़ाई हुई और यहाँ कैसे पहुँचे? मैम मैं +2 तक पढ़ाई की है और एक किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी भी एक फार्मर थे और उनके साथ में वैसे तो जब से चलना सीखा उस टाइम से हम खेती में रहे हैं। अच्छा जी। वैसे यूँ तो नहीं कह सकते कि बचपन से खेती कर, क्योंकि पहले तो चलना सीखते हैं, उसके बाद में माँ और पिताजी के साथ में रहते थे। गांव की हमारा रिहाइश है, सातरूण कला के हम रहने वाले हैं, दादा परदादा यहीं से हैं। और पिताजी के साथ में माता साथ में मिलके और खेती करते, खेत में जाते, जब स्कूल में जाते, गांव में हमारा सरकारी स्कूल था, जैसे ही वहाँ छुट्टी होती वापस खेत में फिर चले जाते थे।
क्योंकि काफ़ी तंगी से हालात रहे हैं। उस टाइम किसान के पास पैसा उस टाइम भी नहीं था, आज भी नहीं है एक्चुअल में। तो वहाँ से करते करते यहाँ तक पहुँचे, +2 की। +2 करने के बाद में जो मेरे से बड़े भाई हैं, वो राजेश जी है नाम उनका, तो वो उन्होंने 96 में मिलिट्री ज्वाइन कर ली थी। +2 में थे वो, +2 में पढ़ते पढ़ते उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन कर ली। उन्होंने नहीं की खेती किसानी? नहीं, वो भी हमारे साथ में करते थे उस अच्छा। टाइम। तो दोनों हम भाई, हम साथ में, हम 2 भाई हैं, तो दोनों साथ में ही रहते थे। खेती भी करते, स्कूल में जाते, आते फिर खेत में चले जाते। अच्छा। जी। तो +2 उसको पढ़ते पढ़ते उनका मिलिट्री में सिलेक्शन हो गया, तो वो आर्मी में चले गए। तो मैं उस टाइम पढ़ाई कर रहा था, मैं भाई जो आर्मी में गया उस टाइम मैं 10वीं क्लास में था। तो फिर मैंने +2 की थी। +2 करके और हमारे शहर में ही पुलिस लाइन के अंदर ये पुलिस की भर्ती थी। हम उस टाइम हम मतलब फ्री टाइम फुटबॉल भी खेलते थे। अच्छा। तो वहाँ पे चले गए, तो वहाँ पे ये ट्रेनिंग चल रही थी पुलिस लाइन की। हमारे पड़ोस में मतलब किसी जो चाचा हमारा, उनकी लगभग 2 एकड़ 3 एकड़ दूर हमसे घर था उनका। वहाँ पे उनके लैंडलाइन नंबर लगा हुआ था। अच्छा। तो उस टाइम भाई हमारे जम्मू में थे, तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे भाई बात करनी है, तो चाचा बुलाने के लिए आए, तुम्हारे भाई का फ़ोन आ रहा है, आके मिलो। घर पे वो तकरीबन रात का टाइम था 8 बजे का, और आके हम मिले, फ़ोन पे बातें की। तो भाई बोला कि कहाँ गए थे? मैं भैया आज वो ऐसे ऐसे पुलिस लाइन में भर्ती थी, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गया था कि भाई सिलेक्शन हो जाए। मैं तो पुलिस में लगेगा? हाँ भाई, मैम घर के हमारे पास में 3 एकड़ थी। अच्छा। अब 3 एकड़ में किसानी तो क्या ही 2 भाई हैं, कमाएंगे? 1.5 किला उसका, 1.5 किला मेरा, मान के चलो। हम्म। तो वहाँ भाई 3 एकड़ ज़मीन है, तो नौकरी कहीं से ढूंढनी पड़ेगी, ऐसे रोज़गार कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा भाई अगर अगर तू नौकरी ढूंढेगा भाई, फिर मेरे को छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, किसी को किसानी भी करनी है? हाँ, किसानी नहीं करनी मैम, किसानी से पहले की जिम्मेवारी और थी, वो क्या? अपने समझने की बात होती है। हाँ। माता पिता। हाँ। हाँ। अच्छा, कोई साथ रहे, हाँ सब भाई, दोनों नौकरी पे। जिन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, और कल को वो अगर तंग हो गए, तो हमारा काम करने का फायदा क्या हुआ? क्या फायदा, दोनों वो घर से दूर चले जाएंगे। हाँ जी। तो बोला आप माँ बाप की सेवा करो, मैं देश की सेवा करूँगा। मैं तू देश की सेवा कर ले, मैं माँ बाप की सेवा करूँगा। तो मैं वो 99 थी उस टाइम, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। +2 में था मैं, फिर नौकरी लगना नहीं, फिर पढ़ाई करके करना क्या है, अभी तो खेती करे, पिताजी की हेल्प हो जाएगी। तो मैंने पिताजी से बोला, पिताजी मेरे को एक ट्रैक्टर दिला दो, मैं नौकरी नहीं लगना दो, मैं मेरा दिल करता है किराया काम करने के लिए। अच्छा। भाई 3 एकड़ से काम चलेगा नहीं, मैं किराए से पैसे कमाऊंगा और अपना काम, मतलब देखो एक लगन थी मन में कुछ, मेरे पास भी अगर कुछ जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो तो मैं कुछ दिन रात मेहनत करूँ, मैं कुछ आगे लेके जाऊँ। तो हमने 99 में स्वराज ट्रैक्टर लिया, 735। अच्छा। स्वराज का। तो उससे मतलब मैं ट्रैक्टर लेने के बाद में उसे हमने दिन रात काम किया। मैं गांव के अंदर वैसे मिट्टी, जैसे बाहर से मिट्टी खुदाई करके कसियों से, उस टाइम तो ये जेसीबी वगैरह भी नहीं चलाते, कसियों से मिट्टी ट्रॉली भर के गाँव में डालते थे, वो भी काम किया है। खेतों में निराई गुड़ाई का काम किया, बिजाई, मतलब ट्रैक्टर जितने काम कर रोजगार होते सकता है, सारे सब कर लिए। आल टोटी सभी काम करते थे। फिर धीरे धीरे ट्रैक्टर से जैसे किराया काम करते करते कुछ पैसा बचने लग गया, उससे कभी कोई मशीन ले लिया, कभी कोई मशीन ले लिया खेती के लिए। खेती के लिए। और किसी जैसे हमारा खेती कर लिया, दूसरे किसान खेती कर दिया, ऐसे मतलब सब किराए काम करने लग गया। तो देखो सभी कंपनी अपने अपनी मशीनें अच्छी बनाती हैं, और जैसे हम खेत में जब किराया काम करते थे, तो जैसे जमींदार को सुविधा होती है उसमें जो करते थे भाई, इसके अंदर अगर इस मशीन के अंदर ये सिस्टम और हो जाए तो ये और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगी हमारे लिए काम करने के लिए। तो सिस्टम हमारी तरफ से उसमें करते हैं, तो किसान जिसका किराया काम करते हैं उनको हमारा काम और भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी मशीन की सफाई फिनिशिंग और भी अच्छी लगती। तो उससे धीरे धीरे जैसे हमारे साथ में किसान जुड़ते गए, हम उसको अच्छा और करते गए, जैसे मशीनें और ले आए, उसमें कुछ चेंजिंग कर दिया, तो काफ़ी मतलब अपने ही दिमाग से करते गए, बस इधर का उधर जोड़ के, इधर से उधर करके, ट्रैक्टर के साथ ही एक्सपेरिमेंट करते गए। जी। उसमें बस दिल में कुछ इच्छाएं उत्पन्न होने लगी, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे और भी अच्छा चलेगा। अच्छा। मशीन के अंदर सुधार होने से मैम हमें क्या था, किराया काम और ज़्यादा मिलने लग गया। अच्छा। कि भाई जैसे ये तो देखो गांव में होता है भाई, फलाने दकड़े का लड़का है या फलाना दकड़ा है, अच्छा काम करता है तो उसको काम ज़्यादा मिलेगा, काम ज़्यादा मिलेगा तो काम ज़्यादा निकलेगा, इनकम भी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ऐसे करते करते मन में ऐसे इच्छाएं उत्पन्न होने लगी, ये भी कर दें वो भी कर दें, करते करते मैम मतलब एक बहुत अच्छी तरक्की करने लगे। कुछ ज़मीन भी हमने खरीदी, ट्रैक्टर गिरा करके कुछ ज़मीन भी खरीदी। अच्छा। और आज भी हमारी जो ज्वाइंट फैमिली है, बड़े भाई और मैं और माता सब हम साथ में हैं। पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए, बाकी हमारा सारा परिवार इकट्ठा है आज भी। अच्छा।
तो ये 2015 की बात है। जैसे हम खेत में काम कर रहे थे तो हमारा गांव है 7 रोड कला, और 7 रोड कला गांव के हमारे जो ग्वांड है उसको बोलते हैं लाडवा। अच्छा। लाडवा के हमारे मित्र थे कुलदीप जी, तो वो भी किसान थे, उनके पिताजी भी खेती करते थे। तो ऐसे दोपहर में खेत में काम करने के बाद में तो उसके खेत में बैठे हुए थे हम पेड़ के नीचे। तो उन्होंने कहा भैया आप वो भाई फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए, फैक्ट्री का तो खैर नाम ही था उस टाइम, तो दुकान करने के लिए, भाई दुकान करने के लिए बोल रहे थे वेल्डिंग वगैरह की। हाँ। आप वो कब कर रहे हैं? हमें एक मशीन बनवानी। मैं कौन सी मशीन बनवानी है? मेरा पंखा बनवाना धान बरसाने के लिए। अच्छा। उस टाइम ये अपने सिंपल पंखे होते, 4 पंख वाला सिंपल पंखा होता था, और उसका आगे छन्ना लगने लग गया। तो महा यार अभी तो टाइम का, अब तो धान तो आगे आगे फिर बनावांगे। बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं था, तो कर दे अभी, अभी तू मेरा बना के दे। वो शायद कहीं बाहर से आया था, पता नहीं घर से आया, उसकी जेब में 10,000 रुपये थे। अच्छा जी। उन्होंने वह 10,000 रुपये मेरे को दे दी। नहीं तो मेरे लिए मशीन बना के दे भाई। उसने मेरे को 10,000 रुपये दे दिए। तो मैं 10,000 उससे लिए, और फिर मैं घर पे चला गया, कुछ अपने घर से लिए। माँ मेरे को कुछ पैसे दे। फिर मैं गया, छोटी वेल्डिंग मशीन और एक ड्रिल मशीन, एम्बर वगैरह, पेचकस वगैरह सब कुछ लेके आने थे। तो मैं कुछ छोटा छोटा सामान लेके अपने गांव में, अपने घर था जो जहाँ पे पशु को बांधते हैं, घेरे बोलते हैं उसको, उसके अंदर जाके मैं रख लिया। अच्छा। तो वहाँ पे हमने जो पंखा डिजाइन किया, सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही बात आई, बस बात वही कि कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे हमारी मशीन किसान को पसंद आए। तो मैंने एक छन्ना बनाया जिसके आगे मतलब पंखा था, फैन लगा हुआ था, आगे छन्ना बना दिया। उसके अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कतें पहले क्या होती थी कि जैसे खेत में मशीन जो चल रही थी, मैंने वो देखा उनको, सभी मशीनों के अंदर एक ही दिक्कत थी, वो जैसे स्पीड से चलाते ना तो ऐसे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा थी, और जिस चीज़ के अंदर वाइब्रेशन होगी वो टूटेगी। अच्छा। तो मैंने एक मशीन का जो डिज़ाइन किया, सबसे पहले जो मशीन बनाई मैंने वाइब्रेशन को ध्यान में रखते हुए, और एक ऐसी मशीन तैयार की भाई इसके अंदर वाइब्रेशन ना आए। अगर वाइब्रेशन नहीं आएगा तो टूट फूट भी नहीं होगी। तो ये 15 की बात है, 2015 की। तो मशीन बनाने के बाद में हमने उसके ऊपर जैसे ज़मीन पे रखे, ट्रैक्टर से चला तो बिल्कुल भी नहीं हिले। हमने उसके ऊपर एक पानी का गिलास रख दिया, पता चले हाँ, कि भाई पानी गिरेगा गिरेगा ना गिरेगा, हिलेगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं हिला। फिर वो नहीं हिला, मैं सोचा वो बहुत अच्छी मशीन बन गई, तो हिल नहीं रहा पानी। फिर मैंने क्या किया, ट्रैक्टर की लिफ्ट को थोड़ा ऊपर उठा दिया, कि उठा के देखते हैं। तो फिर वो जो जमीन पे रखा वो तब भी नहीं हिला, वो ट्रैक्टर की लिफ्ट उठा दिया फिर भी नहीं हिला। उसके अंदर जो वाइब्रेशन थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। और जैसे ही हमने वो खेत में जाके स्टार्ट किया, जिस भाई की जिसने जो लाडवा गांव से कुलदीप जी थे, उन्होंने पैसे दिए थे, उन्हीं का सबसे पहले हमने पंखा तैयार किया था। उस टाइम हमने शायद वो 18,000 रुपये तैयार किया था। अच्छा जी। तो वो पंखा हमने खेत में जाके चलाया, बहुत अच्छा चला, वाइफ वगैरह कुछ नहीं, अड़ोसी पड़ोसियों ने देखा, उनको पसंद आ गया। मैम वो पहले हमने वो जो एक मशीन बनाई थी उसी को देख के आगे 5 मशीनों का ड्रॉर आ गए। अच्छा, साथ के साथ ही उसी टाइम। और वो आपने वो घेर में ही तैयार की, कोई दुकान नहीं हाँ, डाली? अपने कोई घेर में, अपने जो पशु का घर जो का? बांधने का जो बाड़ा हाँ, बोलते हैं, हाँ, घेर बोलते हैं, हाँ। उसी के अंदर तैयार किया। एक छोटा कमरा था, उसी के अंदर मतलब बाहर वो रख दिया। कई बार तो ऐसा हुआ, देखो नट बोल्ट भी नहीं थे, कुछ कागज में लेके आते किलो 2 किलो, हाँ, और वो गिर जाता तो गिर रेते के अंदर मिल जाता, मिलता ही नट ढूंढ- कहाँ गया, वासर हाँ। कहाँ गई। हाँ, यही भी दिक्कत हो गई भाई। फिर वो 5 मशीनें और बनाई, फिर हमने एक बिजाई के लिए ड्रिल मशीन भी वो बनाई। किस चीज के काम आ रहा था? फैन जो बनाया था सबसे वो पहले? मैम सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे किसान में क्या कि जो ये धान का जो कचरा, जो इसमें जो कचरा होता है बहुत ज्यादा होता है, अच्छा और धान के लिए ही सबसे पहली मशीन हमने बनाई थी। अच्छा। और कचरा हटा देता है वो फैन? वो कचरा हटा देता है, और अच्छे प्रकार से मतलब फिनिशिंग क्वालिटी वाइज उन्हें तैयार किया। ये तो देखो उस टाइम, जिस टाइम हमने स्टार्टिंग में जो पहला पंखा बना था, उस टाइम से मंडी के अंदर भी मतलब चलने लग गया कि जैसे उस टाइम देखो कोई हमारे सुपर पावर फैन के नाम से ऐसे कोई जानता नहीं था। नहीं था। वो बस गांव के नाम से जान, बस 7 रोड कला का बंदा है जो पंखा बना रहा है। अच्छा वही उसकी जो मशीन बसा के लेके आ रहे थे, उसके अच्छे वर्ष के आ रहे हैं, तो वहीं से नाम स्टार्ट हो गया। अच्छा। तो बस वही तब से ही शुरू हुआ और आज तक वही वही मशीन बना रहे हैं हाँ, आप? नहीं उसके उसके बाद तो बाद हमने हाँ। मशीनों के अंदर चेंजिंग करते रहे, चलती रही। अच्छा तो वो जैसे आज भी बिक रही है जो बनाई थी सबसे पहले? मैम जो स्टार्टिंग में बनाई थी उसका आज क्रेज नहीं रहा। नहीं रहा। अच्छा, ओल्ड जरूरत मॉडल अदल थी, हो उसमें गई। मेहनत थोड़ी ज्यादा थी, किसान को डालना पड़ता, साफ करना पड़ता, बरसा के फिर उठा के ट्रॉली के अंदर लोड करना पड़ता। अच्छा लेकिन उस टाइम चलता था, लेकिन आज लेबर की बहुत ज्यादा दिक्कत है। जी। ठीक है। उसके बाद? उसके बाद मैम वहाँ से स्टार्टिंग में फिर हमने जैसे कुछ रिपेयर का काम भी करने लगे। किसी की मशीन खराब होगी, किसी में कुछ दिक्कत होगी, भाई किसी की हैरो बैरिंग तोड़ रही है, तो उसको ये नहीं है कि हैरो बैरिंग तोड़ दिया उसमें नया लगा दिया और तू ले जा भाई, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। भाई तुम्हारी अगर हैरो ने बैरिंग तोड़ा तो तोड़ा क्यों,
वजह जैसे पता करेंगे। हाँ वजह पता कर, जैसे इंसान का सर, डॉक्टर देखते हैं सर दुखता तो दुख क्या क्यों, ये नहीं बस सर ठीक हो जाए गोली दवाई ले दे ली, ये दो। नहीं भाई। अगर हैरो ने बैरिंग तोड़ा, तोड़ा क्यों, रोडावेटर ने अगर बैरिंग तोड़ा, तोड़ा क्यों, उसकी सिस्टम को देखता मैं और उसको अपने हिसाब से डिजाइन करके तैयार करता। जो उस टाइम की हैरो जो हमने तैयार की थी, आज भी हैरो वैसी वैसी चल रही, उनने मतलब अभी तक कोई बैरिंग नहीं तोड़ा। अच्छा। पंजाब से हमारे किसान भाई आए थे, उनकी कंबाइन बार बार खराब हुई थी, जबकि मेरे को कंबाइन के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। अच्छा। लेकिन उनका एक ओगर होता है जिसे ट्रॉली के अंदर दाने डालने के लिए बोलते हैं, उसके वहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ था 6 सूत का, मोटा बोल्ट होता काफी, हमारे अंगूठी इतना मोटा होता है। तो उसकी मशीन बार बार तोड़ रही थी, उसने बराबर में उसके सिरी वगैरह वेल्डिंग करा रखे थे। वो अपने वहाँ पे, मैं उस टाइम रिपेयरिंग का काम करते थे, तो दुकान पे लेके आ गया वो, बोला भाई ये इसके बराबर में इतने मोटे सिरिये लगा दे भाई, टूटे ना। यार मैं कंपनी ने क्या लगा के दिया था, मैंने उससे पूछा कंपनी ने क्या लगा के दिया, तो उन्होंने कहा कंपनी ने ये 6 सूत का जो लगाते हैं, इतना अंगूठी से मोटा होता है, ये लगा के दिया था। तो कंपनी ने लगा के दिया तो सोच समझ के बना रहे हो, भाई खराब तो वो नहीं बना सही रहे। बात है। तो टूट रहा तो ये नट की दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं वो दिक्कत है आपकी मशीन में। नहीं भाई साहब, मैं बार 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 से वेल्डिंग कराता हूँ, दिक्कत आ रही है। तो मैं देखता हूँ, मैं वो नट उसी का मतलब 6 सूत का दोबारा नट तैयार किया, उसके साइड में एक्स्ट्रा नट वगैरह कुछ नहीं लगा ना, अलग से वेल्डिंग किया। तो मैं उसके साथ में फील्ड में चला गया, वहाँ पे जाके देखा, उसकी फिटिंग में देखा, एक्चुअल में उसकी फिटिंग में दिक्कत थी, जो जहाँ से बोल्ट घूमता है वो वहाँ पे टाइट था। अच्छा। उसके अंदर एक रोटेशन होती है घूमने की। तो मैंने वो देखा, मैं उसको प्लेस सिस्टम उसका ठीक किया और उसको अच्छी प्रकार से फिटिंग करके दोबारा और वही नट लगा दिया। मैं बोला अभी टूटे तो मेरे को बताइए भाई। तो वो तो नहीं तो एक दिन ही चलता था, टूट जाता था। वो हमारे गांव में काम करने के लिए आया था, पूरा सीजन में यानी 15 से 20 दिन हमारे गांव में कंबाइन चली, उसका नट नहीं टूटा, वो वही कवाई चल रहा है। नेक्स्ट ईयर जो एमपी वगैरह में पंजाब के जो लोग होते हैं वो जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, एमपी वगैरह में जाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो एमपी वगैरह में सारा मतलब सीजन वगैरह पूरा करके हमारे गांव में आया, तो वही अपनी दुकान पे दोबारा मिला एक बार। तो बोला भाई साहब वो नट आज भी चल रहा है। देखो ऐसी बातें सुन के अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। भाई हमने कुछ ऐसी चीज की जिससे हमें किसान याद रख रहे हैं। तो बस उससे प्रेरणा मिलती गई, आगे चलते गए, मिलती रही प्रेरणा, आगे चलते रहे ऐसे। मतलब काफ़ी मशीनों में चेंजिंग किया, मशीनें बनाई, स्प्रे वाली टंकियाँ बनाई, हैरो बनाई, कल्टीवेटर बनाए, हल बनाए, बगैर फाड़ी के तो ताल भी हमने तैयार कर दिए। सभी मशीनें तैयार करते चले गए। तो अब तक की आपकी सबसे बेस्ट मशीन कौन सी आपको लगता है? मैम वैसे तो हमारी सारी मशीनें बेस्ट सारी ही बेस्ट हैं, है। क्योंकि जितनी मशीनें बनाई आज तक हमारी कोई मशीन खराब नहीं हुई। बेस्ट इनोवेशन आपको क्या लगता है कि मतलब एक होता है ना कि अपने काम से खुद सेटिस्फेक्शन मिला, किसानों के लिए तो आप अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन आपको ये होगा कि ये मैंने कुछ कर दिया है बढ़िया लंबे भविष्य तक के लिए। ये है सन 2018 की बात है, लास्ट के। उस टाइम जैसे हम काफी आइटम बना चुके थे, हमारे आइटम सभी अच्छे चल रहे थे। तो और ये सब घेर में ही हो रहा है काम अभी? हाँ, घर में ये घेर में ही हो रहा है, अच्छा, वहीं पे हो रहा है, वहीं हो रहा है। जहाँ 15 लास्ट 17 सितंबर 2015 को शुरू हुआ था, शुरू किया था। उस टाइम ने काम शुरू किया था। ठीक है। 18 में क्या हुआ? 18 में जैसे मशीन ने सफाई के लिए बना रहे ना, तो आम मार्केट में मशीनें चली हुई थी फसल साफ करने की। हम ये नहीं बोलते नहीं थी, नहीं, मार्केट में मशीनें चली हुई थी। तो उनकी कैपेसिटी थी 1 घंटे के अंदर मान के चलो 20 क्विंटल। अच्छा। लेकिन सफाई इतनी अच्छे से नहीं हो पाती। फिर मैंने सोचा क्यों ना मतलब ये जो हमारी जो पहली बार जो मशीन थी ना, उसमें खाली पंखा और छन्ना लगा हुआ था। मैं वो सिस्टम अगर हम इस मशीन के अंदर लेके आए तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सफाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो सिस्टम हमने देखा उसके अंदर कि इसको क्यों ना ऐसा डिजाइन किए जिससे मतलब इसकी कैपेसिटी, सफाई सब कुछ अच्छा बढ़े और मेंटेनेंस जीरो हो जाए। क्योंकि मंडियों में जो पावर फैन आए थे मेंटेनेंस था उसके अंदर, वाइब्रेशन भी थी। अच्छा। तो मैंने उसका डिजाइन करने की कोशिश की। 2018 में स्टार्टिंग में मशीन बनाई, मान लो उसमें कुछ दिखती रहेगी अच्छी प्रकार से। मतलब वो मैं संतुष्ट नहीं हुआ कि पूरी मशीन तैयार हो गई। दाल वगैरह निकल लिए, दाल निकलने के बाद में हमारे खेतों में जैसे वो किसान के अनाज पड़ा होता है वैसे हमारा अनाज गिरे हुए थे, खेतों में पड़े हुए थे। तब मैंने गेहूं की बिजाई करने के बाद में फ्री हो गया। फ्री होने के बाद में मैंने तब उस मशीन को तैयार किया और वो मशीन ऐसी तैयार हुई कि आज तक वही मॉडल चल रहा है। और सबसे बेस्ट मतलब हमारे हरियाणा में, यूपी में और तेलंगाना तक हमारी मशीनें चली गई हैं। तो वो क्या क्या करती है मशीन? इसमें मैम जैसे क्या नाम है, पहले तो नाम क्या है? हमारी जो मशीन हमने तैयार की है उसका नाम सुपर पावर फैन मशीन है। सुपर पावर फैन मशीन। और क्या क्या कर देती है ये हमारे किसान के, मैं तो जहाँ तक सोचता हूँ भाई, हमारे किसान जो भी जितनी फसलें तैयार करता है ना, तो किसी भी कोई भी फसल हो तो सभी फसलों को
साफ करने के लिए हमारी मशीन तैयार साफ है। करने मतलब मंडी में ले जाने से पहले का जो झंझट है कि बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है सफाई के लिए, वो सब काम ये मशीन कर देगी। जी बिल्कुल। और सबसे मेन बात तो हमने जो मशीन जो डिजाइन की है, इसमें हमने ऐसा तैयार किया, मतलब ये बगैर मेंटेनेंस की मशीन है। इसके अंदर किसान खेतों में चलाता रहे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। और छोटा बड़ा सारा ट्रैक्टर, हर तरह के ट्रैक्टर से लग जाएगी। हमारे किसानी के अंदर वैसे आइसर ट्रैक्टर है, सिंगल सिलेंडर 24 HP का। अच्छा। सबसे छोटा ट्रैक्टर उसी को मानते हैं, बाकी तो अच्छा। बागवानी ट्रैक्टर छोटे आ गए। अब फील्ड में काम करने के लिए हमारा ट्रैक्टर आइसर है, आइसर ट्रैक्टर से लेके और कोई भी ट्रैक्टर वाल टोटल सभी ट्रैक्टर पर हमारी मशीन चलने के लिए तैयार है। मतलब छोटा बड़ा किसान जो भी हो सब ले सकते हैं। जी मैम। और वैसे हम ये मतलब 18 से हमने स्टार्ट किया था, 19 में जाके हमने पहली मशीन बिक्री की थी, हमारे गांव डाबड़ा में ही है। अच्छा। वहाँ पे मशीन बिक्री की तो वो बहुत अच्छी मशीन चली। वही वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, जैसे हमने पहले मशीन बनाई थी 5 मशीनों को ऑर्डर आ गए। वो जिस टाइम हमने सुपर पावरफुल मशीन तैयार की तो डाबड़ा गांव में दी, वहीं से 5 मशीनों को ऑर्डर वहाँ से आ गए। अच्छा, हाथों हाथ बिकना शुरू हो हाथ तो गया। हाथ में एडवांस में बुकिंग रहती है। अच्छा, एक चीज मुझे बार बार ये लग रही है कि काफी पढ़ाई करते हैं लोग, तरह तरह की डिग्रियां लेते हैं, फिर कोई इन्वेंशन करते हैं, नौकरी करने लगते हैं, लेकिन मुझे ये अभी तक समझ नहीं आया कि वो नॉलेज कहाँ से आ रही है आपको ये सब करने की। पूरा मशीन बनाना कोई आसान काम तो है नहीं, ये नॉलेज कहाँ से आ रही थी बार बार? और क्योंकि अब आपने कई ऐसी मशीनें बना ली हैं जो बहुत ही इनोवेटिव हैं, मैम पढ़े लिखे किसान भी हैं थोड़े बहुत। हमारे देहात में कहावत है कि पढ़े लिखे से कड़ा हुआ बहुत तेज होता है। अच्छा। हाँ, कड़े हुए हैं आप। मैं कड़ा हुआ, मैं खेती की है, मैं बुजुर्गों के साथ में रहा हूँ हाँ। और जो मशीनों काम करते हैं उनके साथ में भी रहा हूँ। अच्छा। सबके साथ में बैठे बतलाए हैं, बातें की हैं, काम करते हैं खेतों में। और अभी बाहर से विदेशों से मशीनें आ रही है, हम उसके अंदर भी कुछ चेंजिंग हाँ। करके देख रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या करें जिससे इसकी क्वालिटी और ज़्यादा बेस्ट हो जाए। अब जैसे इनोवेशन की ही बात है, मुझे तो +2 में पढ़ा हुआ हूँ, ज़्यादा नॉलेज बाहर की थी नहीं। तो ये जैसे हमने 18 में पहली मशीन बना के तैयार की थी, 19 में उसको पहली बार सेल किया, 19-20 में हमने 10-11 मशीनें सेल की, ज़्यादा नहीं की थी। अच्छा। क्योंकि कैपेसिटी भी नहीं थी। खुद एक वेल्डिंग वाला भर के मैं रखा, एक मैं लगा हुआ हूँ, हम 2 ही बंदे तैयार करते थे। उससे यही आगे मैं लेबर हमारे पूछने पास वाली थे थी नहीं। कि लोग कहाँ से आए फिर जो आपकी हेल्प करते? हेल्प उनको तो ट्रेनिंग दी या सीखे हुए लोग बुलाए? सीखे हुए लोग नहीं बुलाए मैम, आज भी कोई सीखा हुआ लोग नहीं है, उनको मैं बताता हूँ ऐसा करो। अच्छा, मतलब वेल्डिंग लोग वो चलाते कैसे, हैं, किस बेस पे आप लेते हैं कि भाई किससे काम करवाना है? थोड़ा बहुत नॉलेज वाला या मैं किसी को उसको भी? देखता हूँ जो हमारे पास कारीगर आता है, उसको मैं यही देखता हूँ हाँ। इसको वेल्डिंग कैसा करना आता है। अच्छा। क्योंकि वेल्डिंग उससे करवाना है, बाकी तो जो भी मैं इसके अंदर चेंजिंग करनी कुछ भी करना मेरा खुद का काम है। अच्छा, आपका काम। मैं फील्ड में हमारी मशीनें चलती तो वहाँ पे जाके मैं देखता हूँ कि हमारी मशीनें कैसे चल रही है, कैसा काम कर रही है। किसान के अच्छा। पास में, किसान से जाके मिलते हैं, भाई आपको ऐसा क्या चाहिए जिससे हमारी मशीन और ज़्यादा बेस्ट हो, या अच्छा। हमारी मशीन के अंदर आपको ऐसा क्या लगा जिससे आपको तंगी हुई हो। तो हम्म। देखो, यहाँ बैठ के या मेज में बैठ के कुर्सी बैठ के बातें मारने से कुछ नहीं होता। किसान से जाके जब मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, वो बताएंगे कि हमें इस बात की तकलीफ है, तो हम नहीं सोचते। देखो अब हमारे पास में 3 एकड़ थे और आज यहाँ तक पहुँच गए, किसकी बेस से पहुँचे यहाँ तक? ये किसान की बेस से पहुँचे। और कल को हमारा किसान भाई हमारी मशीन लेके जा रहा है, वो तंग हो रहा है, हम उसकी सुनवाई ना करें, उससे मुंह मोड़ के बैठ जाएं, तो नहीं, अच्छा नहीं है। क्योंकि हमें इनकम का जरिया हमें यहाँ तक पहुँचाने वाला भाई किसान है। और हम किसान की तहे दिल से मतलब वो उसको साथ देना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, और किसानों को भी आगे बढ़ाएंगे। मतलब किसान की जरूरत के लिए ही आप काम कर रहे हैं, जो जो उसे जरूरत है उस तरह का इन्वेंशन आपको करते जाना है। जी। अब जो हम टार्जन मशीन के बारे में जो जिक्र कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये देखो पैसा तो कमाना एक आम बात है, हम कमा रहे हैं, सभी कमा रहे हैं, जो फैक्ट्रियां लगी सब कमा रहे हैं। एक वो भी नहीं है, हम किसी चीज का समाधान निकालना चाहते हैं। देखो आज किसान के पास में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कि लेबर की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब तो बिहार से जैसे किसान आ रहे हैं, धान की चढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है। अब धीरे धीरे किसान जो बिहार के जो आ रहे हैं, ठीक वो तो आ रहे हैं, बुजुर्ग जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। नई जो युवा पीढ़ी है वो किसानी करना नहीं चाहते हैं, या फिर वो जो बिहारी के साथ में आके जो धान की चढ़ाई करते हैं वो नहीं करना चाहती। अब खेती कैसे होगी? बगैर लेबर खेती होगी नहीं। अब हमारे बच्चे हैं वो भी खेत में नहीं आ रहे हैं, मजदूर का बच्चा वो भी खेत में नहीं आ रहा, खेत करेगा कौन? तो इसलिए हमने जो अभी नई मशीन जो डिजाइन कर रहे हैं, टार्जन नाम जिसका दिया है, हम कोशिश करते हैं कि हमारा टार्जन एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो सारे काम करे, वो मजदूर का भी रहे और किसान का साथी भी रहे। अच्छा। जो गेहूं बिजाई से लेके भाई ट्रैक्टर काम वो कम HP का है, ट्रैक्टर ने भारी काम करना है, ट्रैक्टर किसान के पास में तो ट्रैक्टर कर देगा। उसके बाद में फसल के अंदर निराई गुड़ाई करनी है, स्प्रे करना है, खाद का छिड़काव करना है,
तो सभी काम जो है लेबर वाला हमारे वो मशीन ही करेगी। और जो काफ़ी किसान भाई हमारे पास यहाँ पे आके मिलते हैं, हमें देखते भी हैं और बोलते हैं भाई ऐसी ये मशीन हमें बना के दे। वो मतलब कई तो ऐसे जो ज़्यादा हमारे क्लोज हैं, ज़्यादा नज़दीकी, जो वो तो मतलब ज़बरदस्ती कर ये मशीन हमको तू और बना लिए। अच्छा। मैं हाँ भाई ये देखो ये एक मल्टीपर्पज चीज़ ज़रूर है, लेकिन इस बेस पे नहीं कि आप लेके जाएं। यहाँ पे तो हमारा फील्ड यहीं पे है भाई, खराब होगी तो अपन यहाँ पे दोबारा ठीक कर लेंगे, दो थोड़े मारा ठीक हो जाएगी। हाँ। अब वो किसान लेके जाए वो कहाँ से ठीक करेगा उसको। तो बस उसी के लिए अब चल रहे हैं भाई कैसी मतलब मशीन तो बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं, हमने सारा सिस्टम करके देख लिया, लेकिन उसको इस तरीके से तैयार करना कि वो खराब ना हो। अगर खराब नहीं होगी तो लंबी चलेगी तो हमारे मित्रों ज़्यादा बढ़ेंगे और उनको और अच्छी चीज़ें बना के देंगे। तो इस सारे काम में कोई सरकारी हेल्प मिली है या जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ अपनी ही, क्योंकि जब आपने मशीनें बनानी शुरू करी और आप कह रहे हैं एक सैंपल के बाद ऑर्डर आ गए, तो फिर आपको सामान भी लाना पड़ता होगा। लोहे की मशीनें बन रही हैं सारी, जो भी आपको पूंजी लगानी पड़ी वो फिर घर से ही लगाते गए या सरकारी कोई मदद ली? क्योंकि स्टार्टअप के लिए सरकार काफ़ी कुछ दे रही है, इनोवेशन पे काफ़ी कुछ योजनाएं चल रही हैं। मैम ये मैं हमारी हरियाणा सरकार का और केंद्र सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक स्कीम चलाई हुई है और उससे मैं काफ़ी बेनिफिट भी मिला है। कौन सी स्कीम? ये हमारे मोदी जी ने चलाई थी, स्टार्टअप इंडिया। यस, स्टार्टअप इंडिया। थोड़ा यादगिरी में दिक्कत है ना, कम पढ़े लिखे हैं भूल जाते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम थी, तो मैं मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो ऐसी स्कीमें लेके आए जिससे एक नए युवा को और जो नए आइडियाज़ कुछ किसान है या अदरवाइज कोई भी है उनको ऐसी हेल्प मिलती है, तो काफ़ी बेनिफिट मिलती है, हमें भी हेल्प मिली। आपने स्टार्टअप इंडिया में मतलब रजिस्ट्रेशन करवाया था, उससे हेल्प मिली? स्टार्टअप इंडिया मैम देखो, मुझे स्टार्टअप इंडिया के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। हाँ। तो हमारे जो मेरे पिताजी थे वो बीमार हो गए थे, तो मेरे जो पिताजी बीमार थे, बीमार से मिलने के लिए हमारे गाँव में जिला पार्षद कृष्ण कुमार जी हैं। अच्छा। वो मिलने के लिए आए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि ये कुछ न कुछ मतलब अलग कुछ करता रहता है। तो उन्होंने कहा राजेंद्र सिंह अभी क्या कुछ अलग किया जो किसी ने नहीं किया हो। माँ जी एक पंखा ऐसा तैयार किया है जो किसी ने नहीं किया, पूरी इंडिया में कहीं नहीं है। बोला आपका है? माँ मेरा है। आपने क्या कर दिया? वहाँ कर दिया। बोला ऐसा है, आप यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ पे नबार्ड एबिक है, वहाँ पे जाके अपना नाम दर्ज कराओ और वहाँ से आपको मतलब ये सुझाव दिया जाएगा, आपको ग्रांट भी मिलेगी। अच्छा। आपको सहायता राशि मिल जाएगी। वहाँ मैं कभी यूनिवर्सिटी में गया नहीं था। देखो स्टार्टिंग में कहीं पे जाते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, डर भी लगता है भाई यूनिवर्सिटी में कहाँ पे जाएंगे, किससे मिलेंगे, कौन हमारी सुनेगा। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे चले जाना। मैं चला तो जाऊँगा लेकिन जान ना पहचान, तो मेरा मेहमान, वहाँ पे जा किससे मिलूंगा, कौन मेरे को जानेगा। और तुम बोलता यहाँ पे अभी तो मैं इन्वेस्टमेंट बोलने लग गया, मेरे को ये नहीं बोल रहा था, मैं अपनी नई चीज़ को नई चीज़ बोलता था। तो उन्होंने जाके वहाँ पे नबार्ड में विक्रम जी हैं, उन्होंने उससे मिला कि ये राजेंद्र सिंह जी ऐसे ऐसे नए निर्माण कर रहा है, अब इनका सिलेक्शन कर लीजिए और नाम लिखो और इनसे मिलिए। तो उस टाइम क्या था कि उस टाइम जी अपना कोरोना काल चला हुआ था, 2020 की बात है ये। कोरोना काल चला हुआ था, तो वहाँ पे मैं जाके मिल तो आया, उन्होंने नाम लिख लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई इस तारीख को आपकी ऑनलाइन क्लास लगेगी, जूम मीटिंग होगी। अच्छा। अब जूम मीटिंग मैंने चलो भाई व्हाट्सअप तो यूज किया है, वीडियोस अटेंड की है, जूम मीटिंग मैंने कभी अटेंड की ही नहीं। ना हमारे मोबाइल में जूम मीटिंग का कोई क्या बोलते हैं उसको ऐप ना वो थी। बच्चे छोटे थे, अभी तो थोड़े बड़े हो गए, समझदार भी हो गए। तो ये 20 की बात है। तो कोरोना काल में वैसे था एक दूसरी जगह जा नहीं सकते। वो सारी पाबंदी थी। मैं बच्चे बोला बेटा जूम क्लास लगानी है, जूम क्लास लगानी है। बच्चे छोटे, पापा हमें नहीं पता जूम क्लास लगाना किस तरह लगा कर, इधर बताओ, चलानी नहीं आई। तो ऐसे करते करते शाम को तकरीबन 5 बजने से थोड़ा पहले मेरे पास एक कॉल आया यूनिवर्सिटी से। अच्छा। वहाँ पे हमारी टीम आई हुई थी, शायद दिल्ली से मिनिस्टर्स जो भी आए थे। उन्होंने कहा राजेंद्र सिंह आपने यूनिवर्सिटी में आके फार्म भरवा था कि आप कुछ नया करना चाह रहे हैं और आपने क्लास अटेंड नहीं की। माँ जी सच बात तो ये है, मुझे क्लास अटेंड करनी थी। मैं 11 बजे की हमारी मीटिंग थी, मैं काफ़ी देर घूमा, 12 बजे तक 1 घंटे तक घूमता रहा। कोरोना काल का टाइम है, बाहर निकलने देते, इधर उधर गए, मतलब बच्चों चलाना नहीं आया। माँ मेरे को करना नहीं आया। तो उन्होंने बोले आप वीडियो कॉल अटेंड कर लेंगे? माँ जी वीडियो कॉल तो मैं व्हाट्सएप अटेंड कर लूँगा। तो बोला भाई राजेंद्र के पास में वीडियो कॉल मिलाओ। वहाँ से यूनिवर्सिटी से वीडियो कॉल आया, यूनिवर्सिटी से आया, दिल्ली से आया, मुझे नहीं पता जहाँ से भी आया। मिनिस्टर लोग थे, उन्होंने भाई मैं सामने देखा वीडियो में, राम राम की सारी बातें की। बोला राजेंद्र सिंह क्या कर रहे हैं? तब मैम हमारे पास में जैसे रोडावेटर के ऊपर DSR मशीन मैंने 2020 में बना रखी थी।
मैंने उसको मशीन दिखाई, मैम सर ये मैं वीडियो पे DSR मशीन, दिखाया? हाँ वीडियो कॉलिंग पे व्हाट्सएप पे वीडियो दिखाया, थी। हाँ अच्छा। मेरे मकान के नीचे, हमारे मकान के नीचे जगह बना रखी, हम्म, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो खड़े हुए थे, खड़े हुए थे। मैं वो वीडियो के दौरान वो दिखाया, सर ये DSR मशीन हमने बनाई है जो साथ में बिजाई कर देती है। और DSR में दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे हम जुताई करके बाद में धान की बिजाई करते हैं तो जमीन शुष्क हो जाती है, जिससे जर्मिनेशन कम होता है। उसको मैंने ध्यान में रखते हुए हमने रोटावेटर के पीछे ऐसे मशीन तैयार कर दी कि भाई जैसे ही रोटावेटर बाई करेगा साथ में DSR मशीन से बीज धान का डल जाएगा और साथ में रूटर लगा दिया जिसको दबा देगा, जिससे नमी बरकरार रहेगी और बगैर पानी लगाए भी हमारा धान हाँ, जम मतलब जाते पानी हैं। की भी बचत हो गई, टाइम हाँ। की भी बचत हो गई। मैम पानी की बचत भी हो गई, टाइम की बचत भी हो गई, डीजल की बचत भी हो गई, हम्म, क्योंकि एक बार में बिजाई भी हो गई, वो जो सुहागा मारते हैं वो दबाव रूटर ने कर दिया, जुताई रोटावेटर ने कर दी, और लेबर की भी वो लेबर हो की गई। बचत हो गई। तो उस टाइम मैं DSR मशीन से, मतलब धान पहले मशीन से बिजाई करती, उस टाइम मैंने DSR मशीन ही तैयार कर ली थी। तो उन्होंने देखा भाई रूटर वगैरह लगा रखे, जो आपने बनाया है, माजी मैंने बनाया है। उस टाइम तक ये था नहीं, बोला ये तो बहुत अच्छी बात, बोला और क्या बना भाई, ये पंखा बना जी, पंखा एक दो चीज आइटम और दिखाए। उन्होंने फिर मेरे को देखो सीधा सीधा कहा भाई इस बंदे का नाम जरूर लिखो। अच्छा, कोई पता है कौन थे मिनिस्टर वो? नहीं मुझे नहीं पता, याद नहीं? मुझे अच्छा, नहीं, उनका नाम भी पता नहीं ही पता नहीं मेरे को नहीं पता। हाँ, उस टाइम तक देखो आप तो काफी बार यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं, हाँ, मिनिस्टर से मिल भी चुके हैं, हाँ, एक साधारण किसान, बिल्कुल साधारण किसान, हाँ, घर से किसी से नहीं मिले। किसी से नहीं मिले। तो उन्होंने वीडियो कॉल पे बोला इसका नाम जरूर लिखो, ये एक्चुअली में कुछ करने वाला बंदा है। तो ये बातें जब मुझे सुनी तो मुझे भी कुछ लगा, भाई हौसला हुआ। माँ यार देखो काम करने वाले बंदे की हर जगह कदर की पूछ हो होती है। ही जाती है। हाँ माँ कहीं न कहीं तो देखो है, भगवान है। भगवान है, जो भी है वहां से बात बनी। माँ कहीं न कहीं कुछ तो है। तो वहाँ पे मैं गया, सिलेक्शन हुआ, उसके अंदर हमारे जो सिलेक्शन हुआ था, मतलब उस वीडियो कॉल पे आपको ये लगा कि उन्होंने प्रोत्साहन दे दिया और बस बात खत्म हो गई? नहीं प्रोत्साहन तो उस टाइम नहीं दिया। हाँ, उस टाइम तो उन्होंने बोला कि नाम लिखो इसका। हाँ, नाम लिखवा दिया, मतलब हाँ, कि हाँ ठीक है, हाँ, अच्छा है। तो उसके बाद में उसमें सिलेक्शन हुआ, बाद में पता लगा भाई, फिर तो उन्होंने बता दिया, विक्रम जी ने बता दिया यूनिवर्सिटी से ऐसे ऐसे ये अटेंड कर लो, हो ऐसे गया। ये कर लो या जो है। अच्छा, फिर तो मेरे को क्लास अटेंड करना भी आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद भी क्लासेस हुई? हाँ उसके बाद फिर क्लासेस हुई, 2 महीने क्लासेस चली। अच्छा, उसमें क्या हुआ? उसमें मॉनिटर वगैरह आते थे, वो बताते थे भाई बिजनेस करना चाहिए हमारे मशीन। जैसे एक सरदार जी थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बताई थी। मतलब मीटिंग में, जूम मीटिंग हाँ में? जूम मीटिंग के अंदर ही क्लासेस लगती थी। उन्होंने एक बात बताई थी, देखो मशीनें कभी बूढ़ी नहीं होती। बिजनेस करते हैं मशीन ने ये ले लिया, वो ले लिया, वो ले लिया, नहीं मशीन खराब नहीं होती। मशीन की टाइम पे सर्विस करो, दिन में मशीन चलानी है, वही मशीन रात को भी चलाओ। हम डबल सेटअप लगाने के बजाय वही मशीनें को लेबर डबल की कर लो, दिन रात की मशीनें चलती रहेंगी, तो ज्यादा इनकम भी आपकी बच जाएगी और काम भी ज्यादा निकल जाए, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। तो ये ऐसे ऐसे मतलब काफी बातें मिली, सीखने को मिली, बहुत अच्छा भी लगा। और आगे बिजनेस कैसे करना चाहिए इसके बारे में पता भी लगने लग गया। उससे मतलब काफी सीख मिलती रही, आगे बढ़ते रहे। कई बार ऐसा होता था जैसे हमारे जो मॉनिटर थे वो इंग्लिश में स्पीच कर लगाते हैं, तो मैं तो सीधा कहा करता जी वहाँ इंग्लिश में बोलो, अपना सारी सर के ऊपर को जाओ। हिंदी में बोलो या बिला हिंदी में बोलते हैं, हरियाणवी नहीं बोलनी आती बाजी, हिंदी में मैं समझ लूँगा कोई बात नहीं। अभी देखो वहाँ पे जाने के बाद कुछ हिंदी अभी हम भी ठीक बोलने लगे थोड़ी। मैं नहीं कहता प्रॉपर तरीके से मैं सही बोलता हूँ, लेकिन प्योर हरियाणवी से कुछ हिंदी हम भी बोलने लगे उनके साथ में रह गए, तो वो हिंदी में बातें करते हम समझ जाते हैं। तो ये मोदी जी ने जो स्टार्टअप इंडिया की जो स्कीम चलाई थी, हम तो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं तो मोदी जी का। इसमें कितनी सहायता राशि मिली? मैम मतलब उसमें किस हिसाब से मिलती है, ताकि और जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आए करने के इसमें लिए? मैम इसमें सफल और पहल दो थी। एक सफल थी जो 25 लाख की गारंटी थी, एक पहल थी जो स्टार्टिंग काम हुआ था 5 लाख गारंटी थी। मेरा जो सिलेक्शन हुआ 25 लाख में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। और उसके अंदर सफल और पहल के हमारे जो क्लासेस के बंदे थे, हम 62 62 आदमी थे। अच्छा। और 62 आदमी से कुल 16 आदमी ही उसके अंदर लिए गए थे, सेलेक्ट हुए थे। और उन 16 आदमी के अंदर सबसे पहला नंबर मेरा था। अच्छा। जिसे पूरी 25 लाख की ग्रांट मिली थी, और जिससे कारण मैं अपना बिजनेस आज यहाँ तक पहुंचा चुका हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, वो लोग आकर चेक भी करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं या आपने कहाँ सेटअप किया? मैम आगे वो चेक करते हैं। और मतलब ये ग्रांट आपको 19 में मिल गई थी? नहीं, ग्रांट तो देखो 20 में हमारी क्लासेस लगी, हाँ, सॉरी 20 में क्लास लगी, 21 में ग्रांट मिली। फिर उसके बाद आपने पहले फैक्ट्री में के बारे में 10 लाख की किस्त मिली, फिर 10 लाख की बाद में मिली, 5 लाख की बाद में मिली। अच्छा, तो उसके बाद फैक्ट्री डालने का सोचा?
हाँ, उसके बाद देखो कुछ हमने लोन करा लिया, हाँ, कुछ सरकार ने सहायता राशि दे दी, मशीनें वगैरह कुछ वहां से मिल गई, कुछ सामान आ गया, अच्छा, और कुछ हमारा जमीन पे लोन करवा के मान लीजिए एक हम्म, ये स्टेप तैयार किया है। अच्छा। तो ये फैक्ट्री कब नींव पड़ी इसकी? मैम ये अभी 2023 में बनाई है। 2023 में, तो उस जी। ग्रांट से मदद मिली। उसके बाद भी होता है कि सरकार की तरफ से लोग आके देखते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, सर कैसे कर रहे हैं, आपको उन्हें कुछ भेजना होता है, या बस ग्रांट दे दी? नहीं मैम, देखो यहाँ पे तो मेरे पास तो तकरीबन 5-6 महीने में 2-4 महीने में आके देखते भी रहते हैं, मिलते भी हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है, अच्छा। मुझे भी अच्छा लगता है। हम्म, और वो यहाँ तक भी बोलते हैं कि राजेंद्र सिंह आप एक ऐसे हो जो मतलब स्टार्टिंग में एक्चुअल में जहाँ से लगे थे वहां से आज तक आगे बढ़ते जा रहे हो हम्म, और दिल से काम कर रहे हो। नहीं, और जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं पूछ रही हूँ कि अगर वो कोई इनोवेशन कर रहे हैं या स्टार्टअप इंडिया में अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद पैसों के साथ साथ जब एक होता है ना कि कोई नॉलेज चाहिए, कोई ट्रेनिंग चाहिए, उस तरह की भी मदद इस अभियान में मिलती है, या सिर्फ बस एक बार ग्रांट मिल जाती है और सेटअप में मदद हो जाती है? मैम बोलने तो लोग कुछ भी बोलते रहे, हम्म, जिसको दिल से काम करना है उनको हर चीज की मतलब हेल्प मिलती है। कुछ पूछना चाहे, सीखना चाहे, अच्छा, सब मिलता कांटेक्ट है, कर सकते क्लासेस हैं। भी लगती हैं, हम्म, मॉनिटर भी आते हैं। हम्म, अब वही बात है कि स्कूल में क्लास लगती है, कोई पीछे बैठता है, कोई आगे बैठता है, पढ़ाने वाला टीचर एक ही होता है, हम्म, पढ़ने वाले जो पढ़ के आगे निकल जाते हैं, जो बैठने वाले पीछे बैठ के सट्टे मारते रहते हैं। मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आपकी जो कहानी है उसमें ये है कि कोई डिग्री नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, आप अपने इनोवेशन से काम कर रहे हैं जी और एक के बाद एक बड़ी बड़ी और बेहतर मशीनें बना रहे हैं। तो किसी पॉइंट पे आके ये लगे कि जैसे आपने बोला था कि कंबाइन की मुझे उस समय नॉलेज नहीं थी, तो अब नए नए ऑर्डर आए या आपके दिमाग में कुछ आए कि ऐसा कुछ बनाना है, लेकिन उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, तो क्या आप उस नॉलेज के लिए दोबारा से कोई ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, या सरकार के पास ऐसा सिस्टम है कि आप जा सके कि स्टार्टअप मैंने डाला हुआ है लेकिन मुझे और सीखना है इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे इनोवेशन है, नई नई चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, इसके बारे में कभी सोचा है आपने? जी बिल्कुल, मेरा भी वैसे ध्यान हाइड्रोलिक के ऊपर है। अच्छा। हाइड्रोलिक की मोटर की या हाइड्रोलिक के बारे में मैं कुछ मतलब नॉलेज लेना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ, हाइड्रोलिक ऐसी अभी आने वाले समय भविष्य में हाँ, जैसे एक्सल वगैरह हो गई, व्हील्स वगैरह हो गए, सारे मतलब हम्म, बहुत ज़्यादा गियर लगाने पड़ते हैं, काफ़ी आइटम लगाने पड़ते हैं, तब हाँ, जाके हम व्हील तक पहुँचते हैं, पावर बिल्कुल पहुँचा बिल्कुल, पाते हैं। हाँ, लेकिन आज एक हाइड्रोलिक सिस्टम ऐसा आ गया जिसको हाँ, इंजन से हाइड्रोलिक लगा के वहां से पैप उठा के डायरेक्ट व्हील को मोटर से पावर दे रहे हैं, हम्म, जिसके बीच में किसी गिराने की, गियर बक्स की कुछ जरूरत भी जरूरत नहीं है, नहीं है। तो उसके बारे में कुछ नॉलेज अभी जानना चाहता हूँ, उसी बेस पे हमारी मशीन को लेके जाएंगे। मैं वही सोच रहा हूँ किसान को ऐसी मशीन बना के दे जो मतलब जीरो मेंटेनेंस की मशीन हो। तो आप सोच रहे हैं कोई ट्रेनिंग लेने का, कोर्स करने का, कि मैम ट्रेनिंग वैसे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बस एक बार अच्छा, जाना है मशीन के बाद, थोड़ा देखना है, मिलना है, उसके बाद तो खुद हो हैंडल कर जाएगा, लेंगे। हैंडल कर लेंगे। हाँ तो जैसे हाँ, आज के हमारे जो युवा साथी हैं, हम्म, काफी हमारे पंजाब से भी, काफी पंजाब हम्म, हमारा बाहर विदेशों में जा रहा है, ऐसे जाने की हम्म, जरूरत नहीं है। हम्म, मैं सोचता हूँ जो वहां पे जाके क्या काम, वहां पे जाके काम ही करना है, हम्म, विदेश में जाके करना क्या है। अपने घर में रह के काम करेंगे अच्छे लगेंगे, हम्म, दूसरे घर में जाके काम करेंगे तो वो काम भी करवाएगा और वो धमकाएगा भी। हम्म, अपने अपने जगह पे अपने घर में रहो, काम करने वाला बंदा कहीं भी करे वहीं सक्सेस हो जाएगा। हम्म, ऐसी कोई चीज नहीं है बंदा काम करने की कोशिश करे और ये हम्म, कामयाब ना हो, हम्म, लेकिन कामयाब वही होगा जो सुबह उठेगा। हम्म, हाँ, हाँ ये सबसे पहली बात है, हाँ, जो सुबह जल्दी उठेगा वही कामयाब होगा। हम्म, जो सुबह मतलब सोते रात रहेंगे, को सोएंगे 12 बजे, सुबह उठेंगे 10 बजे, हम्म, तो अगर बिजनेस पहले चल रहा है तो हाँ, उसको सेटअप को संभाल सकते हैं, अन्यथा आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आगे वही बढ़ाएगा जो सुबह जल्दी उठ के अपने सिस्टम को संभालेगा, जिसके मन में उठेगा वही जिसके मन में लगन होगी कुछ करने की। जिसके दिमाग में कुछ करने का कीड़ा है, तो ये एक सच्चाई है, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं भाई सपने वो देखो जो रात को सो के जो सपने देखे जाते हैं वो कभी पूरे नहीं होते हैं। सपने पूरे वही होते हैं जो जाग के सपने देखे जाते हैं। जाग के सपने देखना मतलब क्या है, क्योंकि मेरे साथ तो बनती है, मैं अपने बताता हूँ, दूसरों को मुझे नहीं पता। जब भी किसी नई चीज बनाने की सोचते हैं या किसी नई चीज के बारे में सोचते हैं भाई कल ये करना है या उसको मतलब ये फॉल्ट हो गया तो उसको कैसे ठीक किया जाए, तो रात को एक्चुअली मेरे को कभी ऐसा नींद लगता ही है नींद नहीं आती। हाँ, हाँ, रात को सोने नहीं कई बार देता। ऐसा होता है भाई 3-4 बज जाते हैं, भाई लास्ट में जाके भाई नींद पूरी थकान होगी तब जाके क्या पता 4 बजे 3:30 जैसे नींद आए, नहीं तो पूरी रात नींद नहीं आती। अच्छा, इस पूरी कहानी में अब आपने शुरुआती भैया से की थी अपने, कि उन्होंने कहा था कि दोनों नौकरी नहीं कर सकते, मम्मी पापा को कौन देखेगा, फिर आपने ये फैसला किया। अब आप कहाँ पहुंच गए हैं इस पे? भैया का, मम्मी का, आपकी पत्नी का, बच्चों का, उनकी क्या रिएक्शन रहते हैं? हमारा तो आज भी मैम ज्वाइंट फैमिली है, सारे हाँ, इकट्ठे हाँ, रहते हैं, हाँ, माँ भी साथ में, पिताजी देखो भाई हाँ, भगवान ने उनकी जिंदगी इतनी लगाई थी, उनको कैंसर की दिक्कत हो गई थी अच्छा, और कोरोना काल का टाइम था,
दवाई वगैरह भी दिलाई, ट्रीटमेंट भी करवा था, लेकिन वो नहीं रह पाए। और आज बड़े लेकिन भाई, उन्होंने देखा कि आप मशीनें तो बना रहे हैं, कुछ हाँ, अलग उसकी हटके। मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी। ये 2018 में जो मशीन, लास्ट दिसंबर में मैंने जो मशीन तैयार की थी, तो उस मशीन पे, इस मशीन पे मैं दिन रात लगा रहता था। तो मेरे पिताजी थे, वो मेरे मतलब बहुत ज्यादा हेल्प रहे, पिता माता भी बहुत हेल्प करती थी। तो पिताजी बोले, बेटा इसको छोड़ दे, तू बहुत ज्यादा तंग हो गया, इतना तंग हो गया कि तू रात को भी लगा रहता है, दिन भी लगा रहता है, छोड़ दे इसको, नहीं तंग कोई अपना के कर्म दोगे। तो फिर पिताजी की ये बात सुनने के बाद मेरे को और ज्यादा हौसला मिल गया। अच्छा। भाई देखो भाई, मैं मशीन नहीं बना रहा, आज उनकी बात मेरे को याद भी आ रही है, मैं मशीन नहीं बना रहा। अब मेरे पिताजी मेरे को देख रहे हैं मशीन लड़का बना रहा है, उनको मेरे बारे में चिंता थी, तभी तो मेरे को ऐसा लगा कि वो मेरे को याद कर रहे हैं। मेरा बेटा छोड़ दे, मैं ना आबू, मैं बाबू कहा करता, मैं ना आबू, छोड़ू को नहीं, इसको तैयार करके छोड़ूंगा। तो आज पिता की थोड़ी याद दिला दी, आंखों में थोड़े आंसू से आ गए। बहुत बहुत अच्छे इंसान थे, माँ भी बहुत अच्छी है, और उन्होंने मतलब हर बार जिंदगी में आगे बढ़ने को सिखाया, बचपन से लेके आज तक। उन्होंने भी मतलब बचपन में देखो, जब मेरे पिताजी और 5 भाई थे, दादा के पास में भी जमीन थोड़ी थी, तो जब 5 भाई अलग किए, तो मेरे पिताजी को खाली मतलब एक खाली प्लॉट बन रहा था, ना कि कोई बना हुआ मकान बन रहा था। मेरी माँ ने, पिताजी ने जो अपने जोड़ बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, वहाँ से जो गारा बोलते हैं, तालाब के अंदर से गारा निकाल के बाहर उसकी ईंटें बना के और अपने हाथों से भट्ठा लगा के तब हमारा पहला मकान बनाया था। तो मेहनत करना तो आपके मतलब परिवार में चला आ हाँ, रहा है लगातार। परिवार में चला, दादा ने बहुत मेहनत की, माँ बाप ने बहुत मेहनत की, और आज भी हम मेहनत करें। लेकिन ये सच्चाई है, जो मेहनत करता है उसको रोकने वाला कोई नहीं, भगवान उसका खुद साथ देता है। कई बोल देते हैं हम मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन भगवान साथ नहीं दे रहा। नहीं, सच्चे दिल से अगर हम काम करें, तो आत्मा से अगर काम करें तो साथ मिलता है। कुदरत में, ब्रह्मांड में कोई भगवान मानता, कोई मानता, लेकिन शक्तियाँ बहुत हैं। दिल से जो आगे काम करने की कोशिश करेगा, कोई पीछे नहीं रह सकता, आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमारे बच्चे हैं अभी, ये कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास अभी 2 गुड़िया है, एक लड़का है। अच्छा। गुड़िया दोनों, एक अपने इसमें पहले रेसलिंग में थी, कुश्ती में, अच्छा, वो भी गोल्ड मेडल है। वाह। जी, छोटी लड़की है, गोल्ड मेडल थी अभी, 2023 में लेके आई थी। कितने साल की है? अब वो 18 साल की होगी मैम। अच्छा। जिस टाइम गोल्ड मेडल लेके, उस टाइम 16 साल की थी। अच्छा। हाँ, और उससे जो बड़ी गुड़िया अभी वो रोइंग में है, और अभी जर्मनी में गई थी। अच्छा। हाँ, वो भी जर्मनी गई थी। अभी लड़का है, इसको मैं यहीं अपने फैक्ट्री में यहाँ लगाता हूँ। भाई का लड़का है छोटा बड़ा, और मेरा पास है, मेरे भाई के पास 2 लड़की, लड़की है, उसकी गुड़िया BSc कर रही है। अच्छा। वो लड़का प्रो कबड्डी में सिलेक्शन था। अच्छा। अभी वो कबड्डी खेल रहा है। और जो भाई का छोटा लड़का है और मेरा जो लड़का है, वो दोनों फैक्ट्री में लगा रहा हूँ। कि देखो, रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनना है। हाँ जी। तो फैक्ट्री को लेके आगे क्या प्लान है आपका? मशीनों को लेके क्या प्लान है? मशीनों को लेके मैम, पहले तो मैं अकेला ही था, अब साथ में बच्चे भी मिल गए हमारे साथ में, तो भविष्य में बहुत कुछ करने की उम्मीद है। और अब जो टार्जन के बारे में जो बातें कर रहा हूँ, सबसे पहले तभी टार्जन के ऊपर बात है कि टार्जन को हम ऐसे बना के लेके जाए जिससे हमारे किसान की हेल्प हो। पूरा फोकस उस पे है। पूरा फोकस। तो क्या बताएंगे आप लोगों को, कब तक आ जाएगा मार्केट में? मैम, कोई भी नई चीज़ देखो, उम्मीद तो हम जल्द से जल्द करते हैं, लेकिन कोई नया आइडियाज लेके उसको एक बार फील्ड में टेस्ट जरूर करेंगे। क्योंकि नाम कमाना बहुत मुश्किल है, गिराना तो आप आदमी कभी भी गिरा सकता है। तो पहले उसको एक बार मशीन को कोशिश करते हैं, इस साल में मशीन को बना के उसको एक बार खेत में अपने फील्ड में चला के चेक करें, उसके बाद में किसानों को देंगे। तो उसके जब आप बनाएंगे, आप खुद ही बता रहे हैं, हर बार ऐसा हुआ है कि आपने एक मशीन बनाई, दिखाया, दी किसी को, फिर लगातार उसके ऑर्डर आ गए? ऑर्डर आएंगे तो पूरा तैयारी है कि कैसे करेंगे? जी बिल्कुल। मशीन देखो, अभी हम जो नई मशीन डिजाइनिंग करेंगे, उसको डिजाइन ही जैसे ऐसे नहीं है, अभी तो ये बना दिया इसमें भाई JCB का हाइड्रोलिक लगा दिया, ट्रैक्टर का वो लगा दिया, ऐसे नहीं। अभी जो मशीन जो तैयार करेंगे, उसको मल्टीपर्पज तरीके से, ऐसे तरीके लेके जाएंगे जो कि हर तरह मार्केट में जो सामान ऑलरेडी अवेलेबल हो, या हमें खुद का या ढांचा तैयार करना, कुछ भी करना पड़े, वो सामान लगाता रहे, फटाफट मिल जाए, उसको बनाते रहे, आगे देते रहे। मतलब जल्दी जल्दी फिर ऑर्डर आप पूरे कर पाएंगे जब भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फैक्ट्री आगे बढ़ानी है। अच्छा, बच्चे जो जुड़ रहे हैं, वो आपने उन्हें जबरदस्ती जोड़ा है या उनका इंटरेस्ट नहीं है? वो मैम, वो देख रहे हैं, पिताजी भी तो, दादाजी एक ईंट बना के, मकान बना के वहां तक पहुंचे, वहां से ये पिताजी यहाँ तक पहुंचे, तो हम आगे और पहुंचेंगे। उनकी दिलचस्पी है बिल्कुल। तो आप चाहेंगे कि फिर वो, जैसे आपके पास तो आइडिएशन था, वो और पढ़ाई कर ले इंजीनियरिंग की या मशीनों की, ऐसा कुछ, या वो भी कर लेंगे अपने आप ही? मैम देखो, पढ़ाई में हमारे किताबों में बर्बर कौन था, अकबर कौन था, बीरबल कौन था, ऐसी चलती रहेंगी नॉलेज वाली बातें। तो पढ़ाई में मतलब देखो,
एग्रीकल्चर के अंदर भी, यूनिवर्सिटी के अंदर भी, और ट्रैक्टर की जो कंपनियां है जैसे फार्म ट्रैक का ट्रैक्टर है, उसके अंदर भी हमने काफी सुधार किए हैं। फार्म ट्रैक के जो इंजीनियर आते थे हमारे पास में, देखते थे आपने क्या चेंजिंग किया है। तो चेंजिंग करने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है, मैं नहीं मानता पढ़ाई की जरूरत है, एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस की जरूरत है। बस सीखते रहें फैक्ट्री में साथ के हाँ साथ सीखते हो रहे, जाएगा। करते रहे। अगर और देखो, पहले पढ़ना क्यों जरूरी था? दिमाग को नॉलेज हो जाए, इसलिए पढ़ना जरूरी था। हर चीज का पता होना चाहिए। आज तो देखो इतना सब कुछ है, यूट्यूब है, हर चीज को मोबाइल में हम देख सकते हैं। सीखने के बाद आज कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नॉलेज, भाई लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश भी कर सकते हैं, फोटो उतार के हिंदी इंग्लिश में, हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जिसके अंदर दिमाग के अंदर कीड़ा आना, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बस लगन से सब कुछ कर लगन सकता से सब कुछ कर सकते हैं। तो जो किसान हमें देख रहे हैं इस समय और जिन्हें ये लगता है कि किस खेती कैसे करें बहुत मुश्किल है, उनके लिए अभी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो एक्चुअल में मैं किसान को ये तो नहीं कहता भाई कि खेती आसान है, और लेकिन ये भी नहीं कहता कि खेती हार्ड है। एक हर काम एक तरीका होता है उसको करने के लिए। कई काम ऐसे होते हैं जो कि आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको टाइम पे दिमाग यूज ना करके, भाई मान के चलो हमने खेत के अंदर भाई कोई समस्या होगी, घास हो गया, खरपतवार हो गया, तो किसान सोचता है इसको हम निकाल लेंगे। अब खरपतवार क्या चीज है? खरपतवार ऐसी चीज है जो दिन प्रतिदिन ग्रोथ करेगी, बढ़ेगी। अगर दिन प्रतिदिन खरपतवार ग्रोथ करेगा तो लेबर भी ज्यादा लगेगी, लेबर ज्यादा लगी तो खर्चा किसान के पास में कम वो ज्यादा हो जाएगा, पैसे कम बचेंगे। इससे अच्छा करने का लेबर लगानी तो है, तो लास्ट में जाके 30 बंदे की जो लेबर लगानी है, जिस टाइम हमारा खरपतवार स्टार्ट हुआ है उसको हम स्टार्टिंग में 5 बंदे लगा के उसको फारिग क्यों ना कर दें। स्टार्टिंग में 5 बंदे लगेंगे, हमारा खरपतवार निकल गया, हमारी फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी, पैसा भी कम लगेगा, पहले ग्रोथ होगी तो मुनाफा ज्यादा मिलेगा। तो काम इस लाइन में मैम, हर लाइन में यही है। जो देखो अब लेबर कम उसी की लगेगी जो एक्टिव होगा, अब वो बिजनेस में हो या खेती में हो, शुरू से ध्यान देना है। मतलब हाँ शुरू से ध्यान देना है। जो शुरू से ध्यान देता है वो पीछे नहीं रहता, वो आगे बढ़ता ही जाएगा। जी, तो लगन और मेहनत की एक ऐसी कहानी है राजेंद्र पुनिया जी की कि उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें हम सोचते रहते हैं कि इतना पढ़ेंगे तो ऐसा बनेंगे, इस चीज़ को, और अगर पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, गरीब फैमिली से है तो क्या करेंगे, ज़मीन नहीं है तो खेती कैसे करेंगे, ये सारी बातें सोचकर जब हम अपने बहुत सारे काम रोक लेते हैं, इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर उन्होंने ये साबित किया है कि बिना पढ़ाई के आप ऐसी ऐसी मशीनें बना सकते हैं, फैक्ट्री तैयार कर सकते हैं, और लगन हो, सपना देख लो और चाह लो कि मुझे ये करना है, तो कोई भी कहीं से भी शुरू करके कहीं तक भी पहुंच सकता है। अगर आपके जहन में और सवाल हों जो आप राजेंद्र पुनिया जी से उनकी कहानी के बारे में और मशीनों के बारे में पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर चाहेंगे कि पुनिया जी भी उस पर रिप्लाई करें और आपको बताएं कि किस तरह से वो अपनी मशीनों के ज़रिए आपकी मदद कर सकते हैं। आप देखते रहिए हमारा खास पॉडकास्ट अन्य क्षेत्र। अगले एपिसोड में फिर होगी एक ऐसी ही हस्ती के साथ मुलाकात।